छलनी कहे सुई से तेरे पिछवाड़े में छेद। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। सर, राजस्थान में चुनाव से पहले ही कांग्रेस के बीच एक अंतर्कलह देखने को मिल रही है। सचिन पायलट फिर से गहलोत सरकार के खिलाफ दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे। जो मुद्दे हम उठाते थे वसुंधरा सरकार के टाइम पे, अब वो हम वही भ्रष्टाचार हमारी सरकार में हो रहे हैं और हम उसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तो ठीक चुनाव से पहले ही सचिन पायलट को ये सारी चीजें क्यों याद आ जाती है? आप जरा थोड़ा बताएं इस पे सर। देखिए, सचिन पायलट जो है, जिसे कहते हैं ना, व्याकुल आत्मा है। व्याकुल आत्मा इसलिए है क्योंकि जब जब माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य ने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी थी, उसके तुरंत बाद जो है सचिन पायलट की सकबगाहट शुरू हुई और सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर गायब हो गए। और जब गायब हो गए तो उनका पता नहीं चला, और जब पता नहीं चला तो उसी समय जो है, उस समय के जयपुर के जो शहंशाह हैं अशोक गहलोत, उन्होंने वहाँ पर एक स्पेशल ग्रुप ऑर्गेनाइज़ किया और पुलिस का, और उसने इन सबके फ़ोन को पहले से इनपे निगरानी रखनी शुरू की। और निगरानी रखने के बाद ये हुआ कि उन्हें इनकी सारी भनक पहले मिल जाती थी, और मिल जाने के बाद जो है, सचिन पायलट जो अपने जिस मंसूबे में थे उसमें कामयाब नहीं हुए। और जब कामयाब नहीं हुए तो 2020 में उनको अपनी मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद एक तरह से सचिन पायलट का घर वापसी तो हुई, लेकिन हम देखते हैं कि उनके सारे अधिकार खत्म हो गए। उनके लोगों को, करीबी लोग थे, उनको जो है किसी तरह से कोई पद नहीं मिला, और सचिन पायलट एक तरह से राजस्थान की पॉलिटिक्स में अलग-थलग पड़ गए। अब अलग-थलग पड़ गए तो लेकिन महत्वाकांक्षाएँ जो हैं वो ज़िंदा रहती हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की बात थी, तो ये तय हुआ कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, और अशोक गहलोत जो है सबसे पहली पसंद थी कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अशोक गहलोत ने उस समय भी यही सोचा कि अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बन जाता हूँ, तो मुझे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो मेरी हैसियत कम हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने बड़े विनम्रता से मना कर दिया कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहा। और तब से जो है एक तुषारपात जो है सचिन पायलट की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हो गया। अब उसके बाद जो है, अब चूँकि चुनाव का दौर है, राहुल गांधी दोबारा से राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो है एक उभरते हुए सितारे के रूप में निकले हैं, और जिस तरह से उनके पीछे पूरी की पूरी विपक्ष ने लामबंदी की है, और हम देखते हैं कि पूरे विपक्ष के नेता उनके साथ हैं। तो ऐसी हालत में सचिन पायलट को लगा कि अगर मैंने अपनी चाल नहीं चली, तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यही सिलसिला हम देखते हैं कर्नाटक में, जहाँ पर कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, उनके बीच में भी अभी रस्साकसी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें कोई गलत मैसेज ना जाए, तो उन्होंने एक तरफ जो है सिद्धारमैया को अपने साथ रखा और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार को। इसी तरह उन्होंने हर राज्य में इस तरह की भूमिका, संतुलित भूमिका निभाई, और तब से ये हुआ कि आज के दिन पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरी राजनीति के जो पंडित हैं, वो ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में अपनी सत्ता में वापस लौट कर आ रही है, और वहाँ पर आने के बाद जो है, जो बाकी 3 राज्यों के चुनाव हैं, जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, इनके चुनाव होने हैं। तो सचिन पायलट ने जो नारा लिया है और जो प्रेस उसको बता रहा है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। सचिन पायलट का कहना ये है कि मैं ये माँग कर रहा हूँ कि वसुंधरा राजे के टाइम में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जाँच कराओ, और उसकी जाँच कराओ का नारा लेकर उसने जो है ये बात कही। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो अंबानी का मीडिया है, उसने इस बात से वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की बात तो हटा दी, और ये कर दिया कि सचिन पायलट सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर अनशन पर बैठे हैं। आप देखिए कि कहीं भी एक बात नहीं आ रही कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर एक तरह से अशोक गहलोत की सरकार पर पायलट ने मुहिम छेड़ी है। दरअसल जो लोग राजस्थान की राजनीति इसके बारे में अच्छी तरह परिचित हैं, वो ये मानते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये दोनों जो है एक-दूसरे की राजनीति में मदद करते हैं। जब एक के ऊपर संकट आता है तो दूसरा उसकी मदद करता है, और इसीलिए यही लोग जो है अपरिहार्य रूप से सत्ता में बने रहते हैं। अब अगर इस बात को सच माना जाए,
तो हम समझते हैं कि सचिन पायलट ने उस जगह चोट की है जहां पर वो जो है पार्टी का अनुशासन भी नहीं तोड़ रहे, वहां वो वसुंधरा राजे को भ्रष्ट भी सिद्ध कर रहे हैं और वहां वो कह रहे हैं कि सरकार को वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की राजनीति में लगातार धीरे धीरे बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन्हें कमजोर कर रहा है। उनके सारे सिपह सालारों को कोई पद नहीं मिला है, उनके सम्मान की अगर बात करें तो वो कोई नहीं है। और जब चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर आ गया है, तो वसुंधरा राजे की कोई राजनीतिक हैसियत आज के दिन भाजपा में नहीं है, ना राजस्थान की भाजपा में। तो इस समय में सचिन पायलट एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक ओर तो वो दिखाना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ताकि जनता उनके साथ जुड़ जाए। दूसरी ओर वो दिखाना चाहते हैं कि वो वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं, ताकि उससे अशोक गहलोत को चोट पहुंचे। लेकिन ये जो आंदोलन करने का पैंतरा है, आज के समय में चाहे उसे कितना ही आप उबालें, कितना ही कुछ करें, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि बासी कढ़ी में उबाल की तरह ही रहेगा। उसका कोई फ़ायदा जो है, किसी भी तरह से सचिन पायलट को मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। सर आपने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन गोदी मीडिया तो उसे इसी तरह से पेश कर रहा है कि वो गहलोत सरकार के ही खिलाफ बैठे हैं। सारा दिल्ली से लेकर सब नेता इसी बात का चर्चा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी कंफ्यूज है। देखिए ऐसा है, ये जो गोदी मीडिया है, ये इतने शैतान लोग हैं कि राहुल गांधी ने एक बार ये कहा कि मोदी जी कहते हैं कि ऐसी मशीन बनाऊँगा कि इस तरफ से आलू डालोगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। अब ये बात जो है राहुल गांधी ने मोदी जी के एक भाषण को, जो कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में आलू बेल्ट जो है, जो हम देखते हैं आलू बेल्ट में जाके कही थी और उन्होंने किसानों को कहा था कि आपके पास इतना पैसा है, आप फसल का इतना सोना निकलेगा। तो वो राहुल गांधी उस समय उद्धृत कर रहे थे नरेंद्र मोदी को और उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हम देखते हैं जैसे जो टीवी की पुरानी ट्यूब जो वीडियोज़ हैं, उसमें साफ नज़र आता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊँगा कि इधर से आलू डालोगे और उधर से सोना निकलेगा। लेकिन इन्होंने उसको इस तरह से कट कर दिया, कट यानी जिसे एडिट कर दिया और उसमें डाला कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी जी। मशीन बनाऊँगा कि इधर से सोना डालो, इधर से आलू तो डालोगे, उधर कोई से सोना झगड़े निकलेगा। नहीं है दोनों के बीच में, गहलोत, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई किसी भी कोई तरह नहीं, की? कोई नहीं, आप ये समझ लीजिए, ना डीके शिव कुमार की कोई बगावती तेवर हैं और ना सचिन पायलट के कोई बगावती तेवर हैं। दोनों को पता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य अब सुधर रहा है। कांग्रेस जो है रसातल से लगकर ऊपर बाउंस बैक कर रही है। जैसे गेंद को आप डालेंगे, बिल्कुल नीचे जाएगी, टप्पा खा के ऊपर आएगी। तो कांग्रेस लौट रही है, इसलिए कांग्रेसियों के मन में दुविधा पैदा करने के लिए, सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए, ये कहने के लिए कि पार्टी अपने असंतोष को नहीं दबा रही। इस बात को गोदी मीडिया ने सुपारी ले रखी है, दे आर सुपारी किलर। उन्होंने एक और तो गुलाम नबी आज़ाद को अपने साथ कर लिया है, जो आए दिन ऐसे बयान देते हैं कि मुझे ऐसी बात पता है राहुल गांधी की, मैं बता दूँ तो उसका करियर चौपट हो जाए। उधर अनिल विदेश में एंटनी है, किसी व्यापारी से मिलते हैं, वो भी तो कहा ना हैं? किसी व्यापारी से मिलते हैं, वो क्या? भाई मिलते हैं तो नाम तो बताएँ। मैं कह दूँ जी व्यापारी से मिलते हैं या मैं कहता हूँ किसी वेश्या से मिलते हैं या मैं कहूँ किसी जुआरी से मिलते हैं या किसी माफिया से मिलते हैं, तो आपको उसका नाम पता कुछ तो बताओगे। व्यापारी से मिलते हैं, ये तो कोई हिंदुस्तान की राजनीति में कोई बुराई नहीं है। खुद मोदी जी अडानी के साथ मिलते हैं, मेहुल चोकसी के साथ मिलते हैं, नीरव मोदी के साथ मिलते हैं, विजय माल्या के साथ मिलते हैं। जितने भ्रष्ट लोग हैं जो हिंदुस्तान से फरार हैं, मोदी जी उनको नाम लेकर प्रधानमंत्री आवास में कहते हैं कि यहाँ मेहुल भाई बैठे हैं, मेहुल चोकसी के बारे में। और आप देखिए कि नीरव मोदी के खिलाफ जो मुकदमा है और विजय माल्या के खिलाफ जो मुकदमा है, उसमें खुद इनकी सरकार की जो संस्थाएँ हैं, वो वहाँ की अदालतों को पूरे डॉक्यूमेंट नहीं देती और वहाँ पर उनके जो है जो रेड कॉर्नर वारंट हैं, वो रद्द हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि छलनी कहे सुई से, तेरे पिछवाड़े में छेद। तो तेरे जी हाँ। पिछवाड़े में छेद तो दूसरा है मराठी में, बाकी लोग समझ जाएँगे, बड़ा अश्लील शब्द है। लेकिन ये जो लोग बार-बार ऐसी बात बोलते हैं, वो एक कंपैरिज़न करते हैं, लेकिन कंपैरिज़न जो है हाथी और चींटी के बीच कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि आज के दिन ये सारे लोग घबराए हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने बताया, क्लियर किया कि कोई झगड़ा है ही नहीं। मोदी मीडिया ने इस तरह से बनाया कि सबको लग रहा है कि सचिन और अशोक के बीच झगड़ा हो गया है और अब और राजनीति में कुछ और देखने को मिलेगा। सर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत।